Hello students, now I am going to teach you about past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? इन हिंदी अगर हिंदी में कहें तो इस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी रहा, यानी कि भूतकाल में कुछ समय तक वह काम चलता रहा। इस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म का रहना आवश्यक है, यानी कि वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसका रहना आवश्यक है। इस टेंस में समय सूचक शब्द भी रहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। इस टेंस में समय सूचक शब्द भी रहता है, लेकिन बिना समय सूचक शब्द के भी इस टेंस में सेंटेंस बनते हैं। और इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यह अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान दीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है, इसलिए मैं आराम आराम से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसको पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और लास्ट में टाइम। यह सकारात्मक वाक्य के लिए है। सकारात्मक वाक्य मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, और नेगेटिव, नकारात्मक को नेगेटिव बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य को इंटेरोगेटिव बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए और देखते हैं क्या लिखा हुआ। इस टेंस में समय सूचक शब्द रहने पर, यदि इस टेंस के वाक्य में अगर समय सूचक शब्द दिया हुआ है तब सिंस और फोर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी पहचान है हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि के बाद समय सूचक शब्द रहता है। और मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फोर का यूज कहाँ होता है। सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि काम की शुरुआत कब हुई, जब ये पता चल जाता है तो उसके लिए सिंस का यूज किया जाता है। जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे। मंथ के नाम जनवरी, फरवरी। ईयर्स के नाम दिए हो रहे हैं 1980 से 2005 से, सुबह से, 2 घंटे से। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? जैसे 10 दिनों से, 5 सालों से। कौन से 10 दिन उसका पता नहीं है, कौन से 10 साल उसका पता नहीं है। जब काम की शुरुआत कब हुई वह पता न चले तो वहाँ पे फोर का यूज किया जाता है, वह पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे 5 दिनों से, वह 5 दिनों से खेल रहा था, वह 5 दिनों से खेल रहा था। अब कौन से 5 दिन वो पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि वह सुबह से खेल रहा था तो इसका मतलब आज सुबह ही हुआ, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये निश्चित समय वो सुबह से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा था। तो निश्चित समय के लिए सिंस
और पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं। मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा था। जैसा मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा था। I had been, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं के लिए, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो पढ़ाना का टीच होता है, तो आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग 5 वर्षों से। तो कौन सा निश्चित साल तो दिया हुआ नहीं है, किस ईस्वी से, तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years। मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा था, यानी कि पास्ट में यह काम कुछ समय के लिए जारी था। जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि कोई काम पास्ट में कुछ समय के लिए जारी था। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 5 days, फॉर 5 years। ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, समझ समझ के पढ़िए, इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ सकें। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। वे लोगों का क्या हो जाएगा? दे हैड बीन। मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी के साथ हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड ही होगा। दे हैड बीन, अब यहाँ पे वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है दौड़ना का? रन। तो हो जाएगा रनिंग, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। बच्चे सुबह से खेल रहे थे। तो यानी कि खेलने का काम सुबह से चल रहा था और चलता रहा। उसके बाद खेलना बंद, तो कुछ समय तक वह खेलने का काम होता रहा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चे के लिए द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना, प्लेइंग हो जाएगा। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया। यहाँ भी देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आइए
देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप देख सकते हैं, यू कैन सी, यहाँ लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था, यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज। पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसा ही होता है ना, आई के साथ वॉज लगता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का एनजी फॉर्म। तो पढ़ना का होता है रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। लेकिन जब मैं कहूं कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, तब आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल के अनुसार बनाना होगा। तो यहां पर कैसे बनेगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। लेकिन मैं पढ़ रहा था में आपने क्या बनाया, आई वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग, यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। लेकिन जब इसमें समय सूचक शब्द लग गया 2 घंटों से, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, तब इसका इंग्लिश हो गया आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा था। मैं लिख रहा था का आप क्या बनाएंगे, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई वॉज राइटिंग, लिखना का राइट होता है, राइटिंग हो जाएगा। आई वॉज राइटिंग। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है मैं लिखता रहा था। तो मैं लिखता रहा था का आई वॉज राइटिंग नहीं, ये फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार बनेगा। आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, बस यहाँ समय सूचक शब्द नहीं दिया हुआ है, इसीलिए समय सूचक शब्द का यूज नहीं होगा, न फॉर और सिंस का। लेकिन हैड का इस्तेमाल होगा, हैड और बीन का। आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा था। और यहाँ क्या था, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का वाक्य है। वह 5 वर्षों से पढ़ रहा था। He had been reading for 5 years। He had been reading for 5 years, यानी कि जब समय सूचक शब्द लग गया तो इसका बनाने का तरीका भी बदल गया। यहाँ पर हैड बीन लग गया। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था का इंग्लिश क्या होगा, ही
वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। लेकिन जब लिखेंगे वह 5 वर्षों से पढ़ रहा था, तब आपको वॉच का इस्तेमाल नहीं करना है, हैड का इस्तेमाल करना है। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 5 years। ये समय सूचक शब्द है। 5 years 10 साल, 5 साल। और निश्चित समय नहीं है, इसलिए फोर का यूज किया गया। निश्चित समय रहता तो सिंस लग जाता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वह 2024 से खेल रहा था। अब यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, साल का नाम बता रहा है 2024 से। तब यहाँ पर क्या होगा, ही हैड बीन playing, he had been playing since 2024। वह 2024 से खेल रहा था के लिए ने बताया आपको उसकी पहचान। रहा था, रही थी, ता रहा था, ती रही थी। तो वहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, यानी कि वैसा कोई काम, वैसी कोई क्रिया जो पास्ट में कुछ समय के लिए हो रही थी, जारी थी। यानी कि वह 2024 से खेल रहा था। अभी वह खेल रहा है कि नहीं ये नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन 2024 से वो खेल रहा था। तो इसका क्या बना, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 2024। यहाँ पे सिंस का यूज किया गया क्योंकि साल का नाम दिया हुआ है 2024, निश्चित समय है। यानी कि आपको पता चल रहा है कि खेलने की शुरुआत कौन से साल में उसने की। अगर मैं कहता कि वह 5 साल से खेल रहा है, वह 5 साल से खेल रहा था, तो आपको पता चलता कि वह कौन सा साल था, 2020 था कि 2010 था, पता चलता आपको? नहीं पता चलता। तो जब वहाँ पर पता नहीं चलता है तो वहाँ पे फोर का यूज किया जाता है। वो पीरियड ऑफ टाइम होता है और ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज किया गया। तो यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर बीन, और फिर मेन वर्ब यहाँ पे आ गया। ये बीन भी वर्ब ही है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में मेन वर्ब आ गया है प्लेइंग। प्ले का आईएनजी फॉर्म हो गया प्लेइंग। he had been playing since 2024। ओके स्टूडेंट्स, वह 2024 से खेल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।